हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। और आज हम करने वाले हैं पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लाए हैं, आराम से आपको करना है, पॉज करना है और ट्राई करना है। तो कॉपी पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। और पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करिए पॉज करके। कर लिया? मेरे हिसाब से कर लिए होंगे, कुछ था नहीं इसमें। मैं लगाऊं? पॉज करके ट्राई कर लीजिए। कर लिया? चलो, पॉज करके ट्राई किया, कुछ था नहीं ना, आंसर लगा ली। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो देखो यार, ग्राफिकली में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना हो ये दिखाने के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि असल में क्या होता है कि हाथ से यहाँ बनाना है तो एग्जैक्ट आएगा नहीं ना, तो आंसर नहीं मिल पाता है। फिर भी एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैच कर गया तो वाह। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। फिर से क्वेश्चन थोड़ा देखना चाहेंगे। क्वेश्चन देखिए, 10 स्टूडेंट हैं किसी मैथ क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया। वो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज बताना है। यहाँ गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि गर्ल्स की संख्या 4 है, सॉरी गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस तो 4 ही आएगा ना। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया कि नहीं? डिफरेंस कैसे 4 आएगा? 4 ज्यादा है ना, तो दोनों में घटाएंगे तो 4 ही आएगा, है ना। ज्यादा ही बड़ा ही छोटा ही, ये ज्यादा है तो बड़ा माइनस घटाएंगे तो ठीक है सर। और दोनों टोटल संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो x प्लस वाई तो 10 ही होगा। गर्ल्स और बॉयज को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ सर, कुछ नहीं करना है, इसका सबसे पहले टेबल बनाइए। ठीक है, कौन से एक्स वाई की, एक्स और वाई 3 से हो जाता है, सिर्फ 3 पॉइंट, मिनिमम 3 बनाया कीजिए। ठीक, हाँ सर। तो x की इक्वल टू, पहले हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट की। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, नहीं y इक्वल टू 1 रखते हैं। y इक्वल टू 1 तो 5, y इक्वल टू 2 तो 6, y इक्वल टू 0 तो 4। सर उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर x और y यहाँ भी है और ये रहा। ठीक है सर, तो यहाँ की बात करें अगर, तो कितना है सर यहाँ इसमें इस इक्वेशन की। तो अगर x इक्वल टू मैं 5 रखता हूँ, y इक्वल टू 5 तो 5, अगर x इक्वल टू 3 रख रहा हूँ तो 7 और 4 रख रहा हूँ तो 6, है ना सर। हाँ, अब इसको बस ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए, ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं तो जरूर स्केल उसके लिए यूज करें, क्योंकि उससे हमें आंसर इसी से मिलना है ना। तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि मैं गलत बना रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं आता है। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। आपको यही लीजिए, स्केल वगैरह यूज कीजिए, ताकि एग्जैक्ट इसमें मैच करना चाहिए, तभी आंसर पता चलेगा ना। इंटरसेक्टिंग हो गया भैया, तो जब इंटरसेक्टिंग गलत जगह कर रहा है तो आपका आंसर ही गलत आएगा। इसलिए स्केल यूज करते हैं, इसलिए मैं ग्राफिकली इसमें बता नहीं रहा हूँ, बट स्टिल कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें इक्वली डिवाइड रहता है ना, तो समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको सबसे प्लॉट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर x इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू 1 होगा, यानी कि यहाँ कहीं इस लाइन पे ऐसे बना दिए। फिर उसके बाद 6 2 6 2 यहाँ बना दिए, b हो गया। फिर 4 0 4 0 मतलब ये। ठीक, तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, हो सकता है गलत बना भैया। ठीक, मे भी, देखो मैं पहले कह रहा हूँ कि इससे सही बनने वाला है नहीं, बट ऐसे बनाना है। ठीक, ऐसे आप एक लाइन ले जाएंगे, जितनी लंबी हो पाए खींच दिया करो। ठीक, उसके बाद इसकी बात करते हैं तो 5 5, यानी कि यहाँ कहीं ये लाइन सही बना रहा हूँ ना भैया। इसको डी मान लेते हैं, इसको मान लो डी, ये था हमारा सी। ठीक, ये हो गया पॉइंट। उसका 7 3 7, उसके बाद 3, यानी कि ये यहाँ ई। फिर उसके बाद 6 4 6 और 4 ये। ठीक, ई एफ, इसको भी मैच करा लेते हैं। हाँ सर,
तो हालांकि बन गया है, ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओनली वन पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। वो क्या है 3 and 7, 3 and नहीं सॉरी आई एम रियली सॉरी, पहले x होता है फिर y, 3 and 7 and 3, सोल्यूशन यही है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूं एक कॉमन पॉइंट पे, देन कॉमन पॉइंट इज नोन एज दैट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज 7 3, वही क्या है इसका सॉल्यूशन। आप देखिए खुद यहाँ पर देखिए x माइनस वाई, 7 माइनस 3 करेंगे 4 आएगा, 7 प्लस 3 करेंगे 10 आएगा। ऐसे दो वैल्यू x और y की वैल्यू बताइए जो घटाने पे 4 आए जोड़ने पे 10 आए। तो बचपन में पूछा जाता है सर, पूछते नहीं कुछ लोग, 1.5 कितना होता है, कुछ लोग करने लगे सर 1.5 कितना होता है, हिंदी पढ़ा पढ़े 4 दूनी 8 तो 4 दिए 12, तो ऐसे 1.5 कितना होता है 12, चलो उसको छोड़ो 1.5 12 होता है। बट यहाँ पर आइए तो समझ में आया। तो ग्राफिकल अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो बन गया अच्छा है, फिर पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो ग्राफिकली बता रहा हूँ, लेकिन और भी क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, ये समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है, मतलब कैसे आपको बनाना है। सिंपल एकदम सिंपल वे है, इसको पहले ऐसे बनाओ फिर उसको प्लॉट करो, ग्राफ बन जाएगा, दोनों जहां कट कर रहे हैं वही क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत शानदार सा, और वो फाइंड विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन are intersecting, coincidence and parallel। सिंपल सा है। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये देखिए क्या कह रहे हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पॉज करिए, ट्राई कीजिए, आपको पता करना है क्या कि क्या ये लीनियर, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये कोइंसिडेंस है। पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे, बहुत आसान सा था। कैसे निकालना था, ए हमें कोफिशिएंट में खेलना है, कोफिशिएंट पे ए और बी में, याद है ना, a1/a2 याद आ गया। चलिए ट्राई किया, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो हमें क्या देखना है, क्या ये इंटरसेक्शन है, कोइंसिडेंस है कि पैरेलल है, ठीक। अगर जो है वही बताना है बस। तो हम कैसे पता करेंगे, a1/a2 निकाल लो, a1/a2 क्या होगा 9/18, 9/18। फिर b1/b2 निकाल लो, b1/b2 कितना है 3/6, 3/6 ओके। फिर हमें क्या निकालना है 12 c1/c2 कितना है 12/24। ये कितना रहा 1/2, ये कितना रहा 1/2, ये कितना रहा 1/2। देखने में आधा ऐसे लग गया होगा, जो लोग बहुत ज्यादा लगाया वैसे देख के बता देते हैं, ठीक। तो हमें निकाला, तो हमें क्या मिला कि a1/a2 equals to b1/b2 is equals to c1/c2। ये कब होता है सर, ये तब होता है जब कोइंसिडेंस हो। और इसका मतलब क्या था, अगर मान लो कोइंसिडेंस हो जाती है तो क्या कहना था, हमने क्या कहा था, हमने क्या पढ़ा था, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कितने लोग का आया था भैया, बधाई हो क्या था इसमें। आगे चले, एक और क्वेश्चन, सेम 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 क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार सा। क्या है सर बताइए, कुछ है नहीं, कह रहे हैं कि 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 is equals to 0। पॉज करिए, ट्राई कीजिए, ही पता करना है कि ये क्या इंटरसेक्टिंग है, क्या पैरेलल है, कोइंसिडेंस है, क्या है। ट्राई कर लिया, ओके नाइस, मैं लगा सिंपल सा a1 a2 निकालना है। a1/a2 निकालेंगे कितना आएगा 6/2। देखो माइनस है तो माइनस साथ में लेंगे क्योंकि माइनस तो कटना है ही, ठीक है। उसके बाद b1/b2 कितना है सर 3/1 -1 माइनस 10/9 c1/c2 इक्वल टू 10/। ओके ओके, सो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 और ये आ जा रहा है हमारा 10/9। ओ ओ ओ, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ हो रहा है हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका केस था सर, ओहो शायद पैरेलल, हाँ तो पैरेलल केस है ये। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बहुत आसान सा,
आ गया होगा, ठीक है। देख रहे हैं कुछ करना नहीं है, मतलब कौन नहीं कर पाएगा यार। सर आपको आसान लग रहा है, हमको कठिन लग रहा है यार। मुझे नहीं लग रहा है कि तुमको क्या कठिन लग रहा है इसमें, ठीक है। आगे चलें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत आसान है। सब दिखाइए तो। चलो अगला क्वेश्चन कहना है कि फाइंड द पेयर ऑफ कह रहे हैं फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which is consistent और इनकंसिस्टेंट। कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट हमें बताना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने ये रहा, 2x minus 3y is equals to 8, 4x minus 6y is equals to 9। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लगाइए, सॉल्व करिए, जो भी करना है वो करिए। कर लिया, हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आधे लोग भूल गए होंगे और कुछ लोग लेक्चर देखे भी ना आए हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेक्चर नंबर 01 इंटीग्रल क्लासेस, आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक। तो उसको समझ के आएंगे तो यहाँ पर आपको मजा आ रहा होगा। जो लोग आए पढ़ के उनको पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट क्या है इनकंसिस्टेंट क्या है। चलिए फिर मैं बता देता हूँ। कंसिस्टेंट उससे कहेंगे that pair of linear equation which has solution। बस अगर मैं कह रहा हूं उसका सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, नो मैटर एक सॉल्यूशन है कि 1000 सॉल्यूशन है। मेरे कहने का मतलब कि अगर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी इसका मतलब ये कि उसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। चाहे उसका एक सॉल्यूशन हो तब भी वो कंसिस्टेंट है। बट अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। इफ नो सॉल्यूशन देन इनकंसिस्टेंट। ओके सर, समझ में आ गया, अब तो लगाओ। लेकिन ये पता कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, पिछला क्वेश्चन तो किए हैं। चलो मैं लगाता हूँ। तो a1 a2 निकालिए, a1 by a2 2/4 which is nothing but 1/2, फिर b1 by b2 दिख रहा है सर, -3 -6 -1/2। ओके, c1 by c2 is equals to 8/9, यानी 8/9। 8/9 किसके बराबर होता है, 8/9 के। तो यहाँ क्या पता चला इसका कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 but it's not equal to c1 by c2, मतलब कि पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन। मतलब अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्या समझ में आया, क्या लगा लेंगे अब, कुछ था नहीं यार, बस यही खेल है, यही तरह। इसको इसमें कैलकुलेशन ना गलती कर देना, यहाँ गलती करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। देख रहे हैं, यही सब खेल है, यहाँ से यहाँ पहुंचना, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ घूम फिर के। तो इसको ध्यान से करना है, बस उसका सब सिंपल है। और एक लगाएंगे, एक और लगाइए, इसको मिटाता नहीं ताकि आपको समझ में आए कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है, ठीक। देखते रहिए याद हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 5x minus 3y equal to 11 and 10x plus 6y equal to -22। ओके सर, लगाइए। क्या करना है, लगाना है, सिंपल सा है। इसको बताना है कि इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। पॉज करना है, ट्राई करना है, हट जाऊं मैं, लगा लिए। ओके सर, मैं लगाता हूँ, आ गया होगा नहीं सर, क्या है, क्या सुनाई नहीं दे रहा, मैं खुद लगा के करता। तो a1 by a2 निकालते हैं, 5/10, फिर b1 by b2 निकालते हैं, कितना है सर, वो -3/6। इंटरेस्टिंग। फिर c1 by c2 निकालते हैं, वो क्या है सर, 11 by -22। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 by a2 is not equals to b1 by b2। माइनस है यार, कहाँ इक्वल, आधे लोग इक्वल के बारे। हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा ध्यान से देखो, कह रहा हूँ a1 by a2 equal to 5/10 है, यानी कि 1/2, और b1 by b2 -3/6 यानी -1/2।
तो क्या माइनस और प्लस दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे ये पहला ही कंडीशन, पहला ही पहला ही अनइक्वल हो गया, तो हम यहाँ सिंपल बोलेंगे क्या? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब क्या है? ये कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। कितने लोग का आ गया था? हाँ सर मेरा आ गया। नाइस। ओके आगे चलें, मिटा दें? हाँ सर मिटा दीजिए। ओके ओके, कुछ और ऐसे यही है सब, इसमें और कुछ नहीं। एक और कर लीजिए बस, सेम एक और ऐसे ही कह रहे हैं 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। वही है वही। क्या सर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? वही है वही। कह रहे हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। पॉज करिए, ट्राई कीजिए। मतलब ये बताओ कि इसमें ये चलो क्वेश्चन है जो अभी दिया हूँ, इसका इसमें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आपको बताना है उसका सोल्यूशन। जब कंसिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन होगा, है ना? तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है इनकरेक्ट बन जाए, इसलिए वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर कंसिस्टेंट आपके पास ये निकलता है तो उसको ग्राफ बना के सोल्यूशन निकालिए। ग्राफ बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब एक प्रैक्टिस बनेगी ना। जब प्रैक्टिस बन जाएगा तो गलतियां होना कम हो जाती है। ग्राफ में बहुत गलतियां हो जाती है, खासकर कैलकुलेशन में लाइन इधर से उधर खींच दे रहे हैं। तो निकाला क्या आया? कंसिस्टेंट? पता नहीं सर। लगाते हैं। तो हमने कहा a1/a2 निकालते हैं, तो आया 2/4 विच इज नथिंग बट 1/2। हाँ सर। फिर मैंने कहा कि क्या मैं b1/b2 निकालूं, तो कितना है? 1/-2, तो -1/2। c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि निकाल लेते हैं वैसे। 6/4 विच इज नथिंग बट 3/2। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब कंसिस्टेंट यार। क्यों? क्योंकि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इट्स हैज यूनिक सोल्यूशन। सर हाँ इतना तो पता है। अगर यूनिक सोल्यूशन है, अब देखो कंसिस्टेंट निकल गया, यानी यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो आपको क्या करना है? बस ग्राफ बनाना है, इसको प्लॉट करिए, उसको प्लॉट करिए, दोनों लाइन एक जगह कट कर रही होंगी, वही उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, प्लॉट करके देखिएगा। जितना ज्यादा ग्राफ बनाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, आपको मजा आएगा। गलतियां करना, गलतियां जो देखो बहुत गलती होती है यार, मुझसे भी इतना ज्यादा गलती होती थी। एक टाइम के लिए आपको मतलब ऐसा लगेगा कि छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे आसान है यार। मतलब ये 5 नंबर, ये 4 नंबर फिक्स रहता है, को आना है। ठीक है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। बेटा में नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बाकी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंस, इंटरसेक्शन सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आगे चलते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा, इसमें ग्राफ रेक्टेंगुलर हाफ, अच्छा इसमें नहीं बनाना है, हाफ द पेरीमीटर of a rectangular garden whose length is 4 meter more than 4 meter more than width. more than width is 36 meter. फाइंड करना है डायमेंशन। यस यू कैन डू इट। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से लगाना है आपको यार। ग्राफिकली ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अलजेब्रिकल मेथड आपको मैं बताया नहीं, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बस आप इक्वेशन बना दी, मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ बस। देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जितने क्वेश्चन हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, या फिर कह लो सबसे हार्ड वर्क जो आपको करना है, वो ये है कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। जहां इक्वेशन बना तो उसका क्वेश्चन में उसका कुछ नहीं करना, वो मतलब कहने का तो उसके बाद कुछ करना नहीं, फिर कैलकुलेशन रह गया ना। जो मेन चीज है वो आपका इक्वेशन जहां बना, दैट्स इट।
इक्वेशन सही बना तो आपका 100% आपका आएगा, बस कैलकुलेशन गलत मत कर देना भैया, कैलकुलेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझ नहीं आ रहा है सर, वो कह रहे हैं किसी रेक्टेंगुलर, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसका लेंथ है ना, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि लेंथ x है और विड्थ y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, ऐसा समझिए है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। और ये कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा कितना है, 36, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब व्हिच लेंथ इज 36। तो लगाइए, इक्वेशन बना दीजिए, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। तो इक्वेशन बनाते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ से बनाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैंने बनाया लेट लेंथ बी x, तो विड्थ बी y, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई 4 के बराबर होगा। हाँ सर, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। दूसरा ये हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यहाँ पर x और y माने हम लोग, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर होता है पेरीमीटर को, कह रहे हैं उसका हाफ, यानी कि इसको हाफ कर दें, वो कितना है 36, 2 कैंसिल, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब ग्राफिकली आपको क्या करना है, इसको पुट करिए, टेबल बनाइए, इसको पुट करिए, ग्राफ में बनाइए, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और आपको पता चल जाएगा कि x और y की वैल्यूज क्या है, और x y क्या है, हमारी लेंथ और ब्रेथ है यार, वही पता करना, डायमेंशन का मतलब वही होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ग्राफिकली आप इसको पता करिए। ओके नाइस। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको मैं बोर्ड पे ला रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, पॉज करके ट्राई कीना है, बस लगा लिया, पॉज करके ट्राई कीजिए। कुछ ट्राइंगल और एंगल बन रहा है, ट्राइंगल बनाना है यार, सिंपल सी बात है, और ट्राइंगल का वर्टिसेस बताना है, लास्ट ग्राफिकल करना जा रहा हूँ, ठीक है, कर लिए, मजा आया, लग गया, मैं लगाता हूँ। कह रहे हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई नहीं सर, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। वो कह रहे हैं डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, जो भी बन रहा हो, मतलब इनका कहने वाला ग्राफ बनाएंगे तो ट्राइंगल बन रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन तो दिया ही है, इसको सही से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसका सबसे पहले आप बनाइए टेबल x y, फिर इसका बनाइए, सर बनाइए आप, हमसे क्या कह रहे हैं, अरे बोर्ड तुमको देना, हमको देना है, चलो फिर मैं बनाता हूँ। तो अगर x की वैल्यू y इक्वल टू, अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितना आएगा, +0। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितना आएगा, 1। हाँ सर, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू 2, ओके, इधर आ जाए। तो अगर यहाँ से अब ऐसे बना सकते हैं कि x इक्वल टू है 12 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2/3y। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसी इक्वेशन से निकालेंगे हम, ठीक। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दे रहा हूँ, तो कटेगा नहीं कटेगा, ऐसा वैल्यू रखते हैं कि कटे यार, ठीक है, कटेगा तो कंप्लीट आता है, क्योंकि यहाँ बनाना है ना, अगर कंप्लीट नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। तो y की वैल्यू अगर 0 रख देता हूँ तो 4 आएगा, x की वैल्यू, हाँ सर ये सही है ना, हाँ सर। और क्या करने, -3 रख दीजिए, -3 रख देता हूँ, -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 12 6 18, यानी कि 3 6, x वैल्यू 6 आ जाएगा। और क्या रख दे सर, और भी 3 रख दो तो 2 आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, एक बहुत ही माइनस गया है ना, तो माइनस वाला भी लेना पड़ेगा, ओके, आराम से बनाएंगे। y की वैल्यू माइनस गया, हाँ, तो y की वैल्यू माइनस गई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
इतना लंबा जा रहा हूँ, कुछ चाहिए नहीं। चलो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ a b 2 3 2 और 3, मतलब यहाँ तो अच्छा बन रहा है सर, स्ट्रेट लाइन सॉरी यार स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। चलो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं अपने से पॉइंट, इसको ऐसे समझिए, ग्राफ ऐसे गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो 4 और 0 यानी कि यहाँ कहीं, फिर 6 और -3 यानी कि यहाँ कहीं दिख रहा है ये पॉइंट, ठीक है। 2 और 3 यही मुझे लग रहा है कॉमन पॉइंट। तो 2 और 3 यानी कि 2 और 3, तो यही एक पॉइंट है, यही कट ऐसे ही दिख गया ऐसा पॉइंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि सोल्यूशन कितना 2 3 होगा, 2 3 सोल्यूशन की बात करेंगे तो 2 और 3 होगा, है ना। देखिए ये कॉमन पॉइंट वहीं दिख गया था यार, मुझे बताया नहीं, देखिए वहाँ दिख गया था 2 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट तो कट करेगा ही, तो कट किया। फिर वो क्या कह रहे हैं, हम ये ट्राइंगल को सेट करना था, बस इसको सेट कर दीजिए ऐसे, बोर्ड का क्वेश्चन है। कह रहे हैं उसका वर्टिसेस बता दीजिए, वर्टिसेस बताएं, 3 है ये, ओके नाइस। वर्टिसेस आप बता सकते हैं, वर्टिसेस मतलब ये होता है, तो इसका ये पॉइंट कितना है 2 3, और ये कितना है, ये पॉइंट कट कर रहा है 4 0 पे, और इसकी बात करूं तो ये लगभग गया होगा -1, तो कितना हो गया -1 0। 3 वर्टिसेस थी, यही बताना था। मे बी थोड़ा बहुत इधर आया होगा, तो वो भी किस में आया होगा, ग्राफिकिंग में करने में, क्योंकि सीधा सीधा लाइन नहीं खिंचाया होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि ऐसे लगाना है आपको, कुछ करना नहीं है, प्लॉट कीजिए, उसके बाद ग्राफ बनाइए, दैट्स इट। टेबल ग्राफ, ये ऐसा ही एक्सरसाइज था, ग्राफिकल ग्राफ बनाना है। और प्रैक्टिस जहां हो गई भाई साहब, बोर्ड में फिक्स नंबर, मैं कह रहा हूँ फिक्स कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, बस ऐसे लाइन स्केल से खींचना है बस, ठीक है। क्योंकि ये कुछ नहीं कर, मतलब इसमें क्या है यार, कुछ करना ही नहीं है। एक्स और एक्स वाई वैल्यू निकाले, 3 टू उसके पुट किए, तुरंत खटाक से आंसर, जहां कट गया वही सोल्यूशन, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत ही आसान, ठीक है। इसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।